इससे पहले आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट दिखती थी, आपके पास कौन सी डिग्री है, आपने क्या पढ़ाई की है, आपके पास स्किल क्या है, ये देखती थी। लेकिन अब इसके साथ साथ वो ये भी देखेगी कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, और अगर आपके साथ एक और व्यक्ति भी है जो कि उसी नौकरी के लिए आया है और वो आपसे ज्यादा स्वस्थ निकला और उसका स्किल सेट वही है जो आपका है, तो फिर वो नौकरी उसे मिल जाएगी। स्वस्थ लोगों को अब प्राथमिकता दी जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर पैदा हुई ये खाई उन लोगों को हीन भावना से भर सकती है जिन्हें संक्रमित होने का डर है। इसी तरह जब आप विदेशों में नौकरी के लिए जाएंगे तो भी उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो लोग स्वस्थ हैं, और जो लोग स्वस्थ नहीं हैं उन्हें पासपोर्ट बनने में समस्या आएगी, उन्हें वीजा मिलने में भी समस्या आएगी। अब देखिए इसका फायदा किसको होगा। कोरोना वायरस दुनिया को कैसे बदल देगा ये आपने समझ लिया। आपने इससे होने वाले नुकसानों के बारे में जान लिया। अब समझिए फायदा किसे होगा। फायदा असल में आप में से किसी को नहीं होगा। इस लिस्ट में जो पहले नंबर पर हैं वो है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां। सबसे ज्यादा फायदा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को होने वाला है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान भारत में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस खरीदने वालों की संख्या 25 से 30% तक बढ़ गई है। और अगर आप लगातार इस दौरान टीवी देखते होंगे तो आपने देखा होगा टीवी पर अब सबसे ज्यादा जो विज्ञापन आपको देखने को मिलते हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज के विज्ञापन होते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस खरीदने से आपको मानसिक रूप से एक शांति मिलती है, आपको सुरक्षा का भाव आता है और आपको ऐसा लगता है कि अब आपका शरीर भविष्य के लिए भी सुरक्षित हो गया, क्योंकि अगर आप आगे चलकर बीमार हो गए तो फिर आप अपना इलाज करा पाएंगे, या आप आगे चलकर मर भी गए तो फिर आपके परिवार को उस इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा। इसलिए इंश्योरेंस कंपनियों को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया में जब भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा होती है तो लोग सबसे पहले इंश्योरेंस खरीदते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो है फार्मास्यूटिकल कंपनियां, यानी दवाइयां बनाने वाली कंपनियां। उनको भी बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि अब सामान्य सी बीमारियों को लेकर भी लोग ज्यादा सचेत हो गए हैं। भारत में मार्च के महीने में ही दवाओं की बिक्री में करीब 9% की वृद्धि दर्ज की गई है, और पूरी दुनिया में लोग अब पहले के मुकाबले ज्यादा दवाई खा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले तक 2019 में जब आपको सर्दी जुकाम अगर होता था या कोई छोटी मोटी बीमारी होती थी या बुखार होता था तो शुरू के 2-3 दिन 4 दिन आप शायद दवाई भी नहीं खाते थे। आप सोचते थे कि ये कोई इन्फेक्शन है और अपने आप ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग तो ये कहते थे कि हम दवाई खाने के खिलाफ हैं, जब तक बहुत तबीयत खराब नहीं होगी तो हम दवाई नहीं खाएंगे। लेकिन अब आपको जरा सी खांसी होती है, जरा सा जुकाम होता है, आप सबसे पहले दवाई खाते हैं। इसके अलावा ये दवाई बनाने वाली कंपनियां इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर, आपको स्वस्थ रखने के नाम पर भी अब आपको महंगी महंगी दवाइयां देंगे। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से उन कंपनियों को भी जबरदस्त फायदा हो रहा है जो ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सेवा देने वाली कंपनियों से लेकर ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा देने वाली कंपनियों को भी इस संकट से जबरदस्त फायदा हुआ है। इसलिए इस संकट के बाद कुछ नए बिजनेस आपके सामने आएंगे, कुछ नए बिजनेस मॉडल आपके सामने आएंगे। बहुत सारे लोग अभी ये भी कहते हैं, जिनको ये शक है, हो सकता है कि ये जो वायरस है ये लैब में बनाया गया वायरस हो सकता है इस वायरस को किसी ने जानबूझकर फैलाया हो, जिसमें सबसे पहला आरोप चीन के ऊपर लगता है कि चीन ने इस वायरस को या तो फैलाया है